वेलकम बैक टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। दोस्तों इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कीवर्ड्स कैसे चूज करना है आपके एड्स के लिए। एक तरीके से कहा जाए तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में आपको मैं दो तरीके बताऊंगा कीवर्ड चूज करने के आपके ऐड के लिए, जो कि आपको सबसे ज्यादा फायदा दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि कीवर्ड्स कैसे चूज करना है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम देखेंगे फाइंडिंग कीवर्ड्स। फाइंडिंग कीवर्ड्स में दो तरीके होते हैं। एक होता है कीवर्ड प्लानर टूल का यूज करके, दूसरा तरीका होता है उबर सजेस्ट टूल करके। उसके अलावा भी कई तरीके होते हैं दोस्तों, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये दो तरीके बताऊंगा जो कि बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत ही यूजफुल है और बहुत आसान भी है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कीवर्ड प्लानर टूल का कैसे यूज कर सकते हैं हम अपने काम के कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स वो शब्द, जब कोई वो शब्द का इस्तेमाल करे गूगल पे सर्च करते हुए तो आपका एड उसको दिखे या आपका एड जो है वो ट्रिगर हो, एक्साइट हो। ठीक है, मतलब अगर मैं लिख रहा हूं बेस्ट चेयर्स ऑनलाइन, बेस्ट ऑफिस चेयर ऑनलाइन, तो इसमें जो वर्ड है ऑफिस चेयर, मैं चाहता हूं जब भी कोई ये ऑफिस चेयर का वर्ड का यूज करे तो उसको मेरा एड दिखाया जाए या दिखाने की कोशिश की जाए बाय गूगल। ओके, तो ऐसे सभी शब्द जिस पे मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड दिखाया जाए या दिखाने की कोशिश की जानी चाहिए, वो सारे शब्द मेरे लिए कहलाएंगे कीवर्ड्स। अब दोस्तों ऐड चलाने के कई इंटेंशन होते हैं। मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल इंटेंशन ये होता है कि आप चाहते हैं कि आपके ऐड पे कोई क्लिक करके आए और आपका जो प्रोडक्ट है उसको बाय कर ले, उसको परचेस कर ले। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों कमर्शियल इंटेंट। ठीक है, तो आपको एक्चुअली हम इस प्रोसेस में देखेंगे कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिससे आपको लगता है कि ये जो बंदा जो ढूंढ रहा है, इसका इंटेंट, इसका जो इंटेंशन है, इसकी जो चाहत है इसको ढूंढने के पीछे, वो इसको खरीदने की है। देखिए दोस्तों, चाहत लोगों की कई तरीके की हो सकती है। जब भी वो गूगल पे आते हैं, लोग कई बार चीजों की जानकारी लेने के लिए गूगल पे आते हैं। ठीक है, कई बार चीजों को कनेक्ट करने के लिए गूगल पे आते हैं, या तो फिर लोग उसको खरीदने के लिए गूगल पे आते हैं। ठीक है, या वो किसी स्टेज में चल रहे होते हैं खरीदने की, शायद आज नहीं खरीदेंगे लेकिन खरीदने वाले हैं, या शायद कभी नहीं खरीदेंगे पर वो जानना चाहते हैं। तो दोस्तों हमको कीवर्ड्स में जो है ये पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये कीवर्ड के पीछे इंटेंशन क्या होगा आदमी का, वो किस चाहत से, किस इंटेंशन से इस लाइन को लिखा उसने गूगल पे, और इस शब्द को वो किस इंटेंशन से यूज करेगा, वो इंटेंशन आपको सोचना पड़ेगा। अगर वो आप इंटेंशन सही गैस कर पाते हैं तो आपका जो ऐड है वो ज्यादा अच्छा चलेगा, ज्यादा इफेक्टिव चलेगा। क्योंकि अगर प्यासे को आप पूछोगे कि भाई पानी चाहिए क्या, तो ज्यादा चांसेस है कि वो आपका पानी पिएगा। लेकिन जिसको प्यास ही नहीं लगी हो, जिसका पेट भी भरा हो, जिसको जल्दी भी हो, और वो बस बोले पानी और आप उससे बोलो प्यास लगी है क्या, तो शायद वो पानी नहीं पिएगा। बिल्कुल वैसा ही एड्स के केस में है कि सामने वाले की डिजायर, नीड, इंटेंशन आपको समझना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट से, उसके लिखे हुए शब्दों से, तभी आप एक अच्छा ऐड चला पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कीवर्ड्स में कैसे हमको फाइंड आउट करना है और कैसे इंटेंशन देखना है। तो दोस्तों हम हमारे गूगल के इंटरफेस पे आ गए। आप यहाँ, अगर आपको ये सीन नहीं दिख रहा हो तो आप ये गूगल की यहाँ पे बटन दबा सकते हैं, तो आपको वापस से ये वाला पेज आ जाएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो टूल्स एंड सेटिंग्स की बटन है ऊपर कॉर्नर में, ये जो टूल्स एंड सेटिंग्स की बटन है, इसको आप क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करके आप आएंगे यहाँ पे प्लानिंग वाले कॉलम में। प्लानिंग वाले कॉलम में जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ कीवर्ड प्लानर, ठीक है, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ कीवर्ड प्लानर, आप इसको क्लिक कीजिए। कीवर्ड प्लानर को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक टूल खुल जाएगा। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है टूल खुल गया है कीवर्ड प्लानर का दोस्तों। अच्छा, इसके बीच में मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसा कई बार एक्सपीरियंस करेंगे कि जो आपका गूगल एड्स है वो काफी स्लो चल रहा है। फिर आप, ऐसा हो सकता है कि आप चेक करेंगे कि इंटरनेट स्पीड प्रॉपर है कि नहीं, कहीं मेरा लैपटॉप या टैबलेट स्लो तो नहीं चल रहा है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, गूगल एड्स जो है वो स्लो ही चलता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। गूगल एड्स अपने आप में काम अच्छा करता है, पर वो स्लो चलता है और इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं हम यहाँ, हमारे पास आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट। तो दोस्तों इसमें आपको पहला वाला ऑप्शन क्लिक करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, क्योंकि हमको नए कीवर्ड्स ढूंढने हैं और उनको चूज करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि स्टार्ट विद कीवर्ड्स या स्टार्ट विद वेबसाइट। स्टार्ट विद वेबसाइट के केस में दोस्तों आप जो है डायरेक्ट ही वो वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे, तो जो कीवर्ड प्लानर है वो उसके हिसाब से आपको कीवर्ड्स ढूंढ के दे देगा। फिलहाल हमारे लिए वो एप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, क्योंकि वो फिर पूरी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस, वैरायटी ऑफ पेजेस के बारे में बात कर लेगा। हम यहाँ पे देखते हैं
कि हमको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है हमारा ऑफिस चेयर, हमको ऑफिस चेयर बेचना है और हम ऑफिस चेयर का एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं ऑफिस चेयर ऑनलाइन। मतलब अगर कोई बंदा ऐसे सर्च करता है ऑफिस चेयर ऑनलाइन तो उसको मेरा ऐड दिखाया जाए। हालांकि दोस्तों ये जो मैंने कीवर्ड लिखा है इसको आप ऐसा मत सोचना कि नहीं यही क्यों लिख दिया, मेरे मन में तो दूसरा आ रहा है, मेरे को दूसरा लिखना चाहिए। आप दूसरा भी लिख सकते हैं। गूगल जो है ये चेयर और ये ऑफिस से रिलेटेड सारे वर्ड्स लेके आएगा आपके सामने। ऐसा हो तो मैं ऑनलाइन भी हटा देता हूँ यहाँ से, एकदम सिर्फ एक कीवर्ड पे हम चलते हैं ऑफिस चेयर। अच्छा, नीचे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है एंटर ए डोमेन टू यूज ए फिल्टर। इसकी भी अभी कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे सिंपली लिखिए ऑफिस चेयर और आप इसको गेट रिजल्ट के बटन दबाइए। जब आप गेट रिजल्ट के बटन दबाएंगे तो गूगल जो है आपको जबरदस्त टाइप का एक रिजल्ट निकाल के देगा। अब आप ये वाला कॉलम देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स उससे रिलेटेड सर्च होते हैं वो गूगल लेके आया है। ठीक है, यहाँ पे उनका वॉल्यूम यानी कि मंथली कितनी बार सर्च होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे उनका कॉस्ट पर क्लिक, उनका एक क्लिक पे एवरेज कितना पैसा खर्च होता है। ठीक है, एवरेज मंथली सर्चेस उनके। तो दोस्तों अभी ये सारी चीजें कोई काम की नहीं है आपके, आपको करना क्या है, आपका ये आ गया है रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट को आपके पास कितने रिजल्ट आए हैं यहाँ पे लिखा हुआ 1176 कीवर्ड आइडियाज अवेलेबल। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड आइडियाज आए हैं अभी इनका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ये बटन दबा दीजिए डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज, तो हमको ये जो सारे वर्ड्स हैं ये एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये मैंने बटन दबा दी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ लोकेशन इंडिया और सर्च नेटवर्क गूगल में चेक कर लेना कि ये इसी के हिसाब से अगर इसमें कोई चेंज होता है तो आप इसको इंडिया से ऐड कर दीजिए और इसको गूगल नेटवर्क से ऐड कर दीजिए। अब दोस्तों हमारी एक्सेल शीट डाउनलोड हो गई है, हम एक्सेल शीट के अंदर देख लेते हैं। तो दोस्तों आपकी एक्सेल शीट बन के आ गई है कीवर्ड्स की, पूरे 1176 पेजेस कीवर्ड्स हैं इसमें। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसको स्पेसिंग कर देते हैं ताकि हमको पहला कीवर्ड जो है, कीवर्ड वाला जो कॉलम है वो क्लियरली देखने लगे। दोस्तों फिलहाल ये जितने भी कॉलम्स हैं इनकी हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है, सभी कॉलम्स को मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ। यहाँ तक के जितने भी हैं इन सबको मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ, हाइड। ओके दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। दोस्तों इसमें आपको वो कीवर्ड पता लगाना है जिससे आपको लगता हो कि सामने वाला खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो जैसे कि पहला लिखा हुआ है ऑफिस चेयर। अब ऑफिस चेयर के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये सारे कीवर्ड्स मैं आपको एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ। ये वो वर्ड्स हैं गूगल जो आपके सामने लेके आया है, जो पिछले 1 साल में ऑफिस चेयर से रिलेटेड वर्ड्स किसी ने भी अगर गूगल पे टाइप किए हैं तो गूगल वो सारे वर्ड्स आपके सामने लेके आया है। ठीक है कि भाई लोग इस टाइप की चीजें टाइप करते हैं। ठीक है, तो आप लोग टाइप करते हैं तो आपको पता चल गया लोग टाइप करते हैं, तो अब आपको उसमें से ढूंढना है कि कौन से वर्ड पे आपको लगता है कि लोग टाइप करें तो आपका ऐड दिखाया जाए। तो अब ऑफिस चेयर है, ऑफिस चेयर किसी ने लिखा होगा तो क्या सोच के लिखा होगा, हो सकता है वो ऑफिस चेयर देखना चाहता हो सकता है उसको ड्राइंग बनानी हो, उसको ऑफिस चेयर देखना हो सकता है वो इंटीरियर का काम कर रहा हो उसको ऑफिस चेयर देखना हो, या हो सकता है उसको ऑफिस चेयर खरीदना हो तो भी ऑफिस चेयर देखने के लिए उसने ऑफिस चेयर लिखा होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें इंटेंट जो है क्लियर नहीं है, मतलब इसमें इंटेंट जो है ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये खरीदने ही वाला है। ठीक है, हम पैसा लगा रहे हैं तो हम पहला ऐड वैसा बनाएंगे जिससे हमको ये पता चले कि सामने वाला खरीदने ही वाला है। तो ऑफिस चेयर में तो नहीं लग रहा, स्टडी चेयर में भी नहीं लग रहा, कंप्यूटर चेयर में भी नहीं लग रहा, ऑफिस चेयर प्राइस। अब ऑफिस चेयर प्राइस में आपको क्या लगता है, प्राइस अगर कोई किसी चीज की जानना चाह रहा है तो शायद वो उस स्टेज पे तो आ गया कि अब उसको खरीदना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं अभी। फिर मैं नीचे जाता हूं, रिवॉल्विंग चेयर, एर्गोनॉमिक चेयर, रोलिंग चेयर, ऑफिस चेयर ऑनलाइन। अब देखो दोस्तों किसी ने लिखा ऑफिस चेयर ऑनलाइन, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है तो ऑनलाइन खरीदना चाहता होगा इसलिए देख रहा होगा। सिर्फ फोटो ही देखना चाहता तो ऑफिस चेयर्स लिख देता, खाली ऑनलाइन लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये ऑनलाइन के केस में चांसेस हैं कि वो खरीदना चाहता होगा या खरीदने के बारे में सोच रहा होगा। फिर और नीचे जाते हैं एग्जीक्यूटिव चेयर्स, फेदर लाइट चेयर, बेस्ट ऑफिस चेयर। बेस्ट ऑफिस चेयर इस पे भी संभावना तो है लेकिन अभी भी ज्यादा क्लियर नहीं है। ऑफिस चेयर्स नियर मी, चांस मुझे लगता है कि वो खरीदना चाहता होगा।
दोस्तों कीवर्ड्स जो है बहुत ही कॉमन सेंस और बहुत ही आप मैं क्या कहूँगा एक्सपीरियंस और सब चीज लगाने वाला, पूरा दिमाग लगाने वाला काम है कीवर्ड्स पे ही पूरी दुनिया चल रही है। मतलब आप भी ये जो प्रोसेस है मैं आपको सिखा दूंगा, वही प्रोसेस दुनिया में बड़े से बड़े लोग कर रहे हैं, करोड़ों का एड्स वो भी चला रहे हैं और लाखों के एड्स कुछ और भी लोग चला रहे हैं। कोई एड ऐसे चला रहे हैं जो दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट एड चला रहे हैं वही कीवर्ड वही प्रोसीजर से। कोई लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहे हैं वही कीवर्ड से और वही प्रोसीजर से। तो दोस्तों कीवर्ड्स का यूज करना और सही कीवर्ड सिलेक्ट करना तो मतलब बहुत ही पेशेंस वाला काम है, बहुत ही हार्ड वर्किंग वाला काम है और बहुत ही दिमाग से करने वाला काम है। तो हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। ऑफिस चेयर्स नियर मी, तो इसका इंटेंशन हो सकता है कि इसको खरीदना है, नहीं तो इसको पास में देखने से क्या जरूरत है, ऑफिस चेयर कहीं भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टडी चेयर, ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव, ऑफिस चेयर, विजिटर चेयर, स्टडी चेयर, ऑफिस चेयर, नीलकमल, गोदरेज, ऑफिस चेयर, व्हील्स, ऑफिस चेयर लो प्राइस। ऑफिस चेयर लो प्राइस में मतलब फिर से वही चांसेस हैं कि लो प्राइस की बात कर रहा है तो उसको प्राइस से लेना देना है तो उसको खरीदना होगा, इसलिए वो लो प्राइस वाली चेयर ढूंढ रहा है प्रोबेबली। फिर मैं और नीचे जाता हूं तो मैं देखता हूं कि कहां गया, वुडन चेयर, एर्गोनॉमिक चेयर, चीप ऑफिस चेयर्स भी चांसेस हो सकते हैं खरीदने के। ओके, चीप ऑफिस चेयर्स के बाद रिवॉल्विंग चेयर प्राइस, ऑफिस चेयर OLX पे क्यों ढूंढ रहा है, खरीदना होगा जब भी ढूंढ रहा है ना। OLX पे हम कब जाते हैं, जब हमको कोई सेकंड हैंड चीज खरीदनी हो तब हम OLX पे जाते हैं। तो हमको खरीदनी है मतलब इसको आप ऐड दिखाएंगे तो आपका फायदा हो सकता है, चांसेस हैं, ठीक है, चांसेस हैं इस बात के। चलिए और नीचे जाते हैं। कंफर्टेबल ऑफिस चेयर प्राइस 2000 के नीचे वाली ऑफिस चेयर ढूंढ रहा है, प्राइस की बात कर रहा है, इंटेंशन है खरीदने का। चेयर फॉर बैक पेन, ये तो दुनिया भर की चेयर देख लेगा। लेदर ऑफिस चेयर, ऑफिस टेबल चेयर, रिसेप्शन चेयर, रोलिंग चेयर। हम बाय ऑफिस चेयर से अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, वो खुद ही लिख दिया है उसने बाय करना है मुझे, तो फिर बाय तो कराना ही पड़ेगा उसको। तो इसके बाद फिर नीचे आते हैं हम, ठीक है। यूज्ड ऑफिस चेयर्स भी क्यों खरीदेगा कोई, क्योंकि उसको सेकंड हैंड खरीदना है। कर दीजिए, क्या भरोसा आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कीवर्ड चूज करना है। हो सकता है आपके बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट्स हो, कॉस्टली ऑफिस चेयर हो, तो आपको यूज्ड ऑफिस चेयर वाला तो कीवर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए, वो तो कभी नहीं खरीदेगा आपका, ठीक है। अगर वो बहुत ही सस्ती चीज ढूंढ रहा है, मतलब सबसे अगर कोई आदमी ढूंढ रहा है कि चीपेस्ट मोबाइल, मोस्ट अफोर्डेबल मोबाइल, तो iPhone 11 तो कभी नहीं खरीदने वाला, या शायद iPhone भी कभी नहीं खरीदने वाला फिलहाल तो, ठीक है, आज की तारीख में। उसी तरीके से आपको इंटेंशन पहचानना है और उसका बजट पहचानने की भी कोशिश करना है। फिर हम यहाँ नीचे आते जाते हैं तो आप देख रहे हैं वाइड ऑफिस चेयर, ऑर्थोपेडिक वेटिंग रूम चेयर्स, कॉन्फ्रेंस चेयर, ऑफिस चेयर्स प्राइस बिलो 1000, ठीक है। तो अब दोस्तों कैसा है, हमने इतने शब्द जो इंटेंशन सिलेक्ट किए, अब इनकी आपको बनानी रहेगी कैटेगरी, ठीक है। तो ऑफिस चेयर में ये प्राइस की बात कर रहा था, एक मैं प्राइस वाली कैटेगरी मान के चलता हूँ कि प्राइस की जो भी बात कर रहे हैं वो सब इसमें आएंगे। ऑनलाइन की भी जो बात कर रहे हैं वो सब लोग जो हैं इसमें आएंगे, ठीक है। और तो जैसे प्राइस वाला कीवर्ड है, इसको मैं प्राइस की कैटेगरी के नीचे डाल देता हूँ। ऑफिस चेयर्स वाला कीवर्ड जो है ऑनलाइन, उसको मैं ऑनलाइन की कैटेगरी में डाल देता हूँ। ऑफिस चेयर्स नियर मी जो है, इसको भी मैं ऑनलाइन की कैटेगरी में डाल देता हूँ फिलहाल। ऑफिस चेयर्स लो प्राइस, इसको भी मैं प्राइस की कैटेगरी में डाल देता हूँ। चीप ऑफिस चेयर्स को भी मैं प्राइस की कैटेगरी में डाल देता हूँ, ठीक है। ऑफिस चेयर OLX, तो इसको मैं ऑनलाइन की कैटेगरी में डाल सकता हूँ, ठीक है। ऑफिस चेयर्स बिलो 2000, ये जो बजट की बातें कर रहे हैं। देखो तो दोस्तों एक्चुअली इन लोगों का सोल्यूशन क्या होगा, ये तो सामने वाले यूजर ने सर्च किया है, ऑफिस चेयर्स प्राइस बिलो 2000, ठीक है। अब अगर आपकी चेयर्स जो है 2000 के नीचे भी हैं, मोस्ट प्रोबेबली होंगी, तो उस आदमी को एक्चुअली हमारा इंटेंशन ये है कि सामने वाले को उसका बेस्ट सोल्यूशन मिल पाए उसकी प्रॉब्लम का या उसकी क्वेरी का। तो अगर उसकी क्वेरी है कि ऑफिस चेयर प्राइस, तो आप उसके अपने वेबसाइट पे ले जाइए, वहां पे वो प्राइस देख लेगा। ऑफिस चेयर लो प्राइस,
तो वहां पे अपनी वेबसाइट पे ले जाइए, आप उसको अपने वेबसाइट के पेज पे ले जाइए जहां पे आप उसको लो प्राइस वाले ऑफिस चेयर्स दिखा पाएंगे, ठीक है। या वो एक ही पेज होगा जहां पे आपकी सारी चेयर्स होंगी, वो चेयर्स में प्राइस भी इंक्लूडेड होगा, अगर वो चीप वाली भी अवेलेबल होंगी वहां पे, तो ये आपके लिए एकदम टारगेट कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपको, ये वाले कीवर्ड्स आपको यूज कर सकते हैं। वैसे आप एक दूसरा एड ग्रुप बना सकते हैं, हालांकि अब दोस्तों ये जो कैटेगरी बनी है ये एड ग्रुप्स में जाएगी, ये मतलब एड ग्रुप्स कहलाएंगी, ठीक है। ये एक ही थीम पे बने हुए कीवर्ड्स हैं, ये एक ही थीम के बने हुए कीवर्ड्स हैं, ठीक है। वैसे ही आपको और नीचे जाना है, देखो यहाँ पे लिखा है बाय ऑफिस चेयर्स ऑनलाइन, बहुत ही अच्छी बात है, बाय ऑफिस चेयर्स ऑनलाइन, इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है, खरीदने वाले हैं। फिर और नीचे आता है ऑफिस चेयर शॉप नियर मी, ऑफिस चेयर शॉप नियर मी, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले तो इंटेंशन पहचानना है। दोस्तों यहां तक हमने सीखा कि सबसे पहले तो आपको इंटेंशन पहचानना है कि क्या आपको लगता है वो खरीदना चाहता होगा ये लिखने के बाद, क्या उसके मन में खरीदने का कोई प्लानिंग चल रहा होगा। अगर आपको लगता है हाँ, तो वो कीवर्ड को उठा के एक जगह लिख दो, ठीक है। पहले तो उसको हाईलाइट कर लो, फिर हाईलाइट करने के बाद जब आपके बहुत सारे कीवर्ड्स हाईलाइट कर दें हो जाएं, तो आप उन कीवर्ड्स को एक एक कैटेगरी में डालो, मतलब एकदम सिमिलरिटी दिखे हो कीवर्ड्स में, जैसे ऑफिस चेयर प्राइस, ऑफिस चेयर लो प्राइस, ऑफिस चेयर बजट प्राइस, ऑफिस चेयर बिलो 1000, ऑफिस चेयर बिलो 10,000। इस तरीके से आपको जितने भी एक ही थीम के कीवर्ड्स दिख रहे हैं उनको एक तरफ रखो, दूसरी थीम के कीवर्ड्स को दूसरी तरफ रखो, और ऐसे अगर आपको 10 थीम मिल रही तो 10 थीम के कीवर्ड्स को 10 जगह रखो, ठीक है। एक ही टाइप का थीम दिखना चाहिए कीवर्ड्स में, एक ही टाइप का इंटेंशन लगभग नजर आना चाहिए, बहुत ही क्लोज एंड एग्जैक्ट इंटेंशन आपको जो है वो कीवर्ड्स के बंच के पीछे नजर आना चाहिए। ऐसे कीवर्ड्स का आप बंडल बना लो। अब क्वेश्चन होता है क्या सर 1176 मतलब 1176 जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्या सबके लिए मुझे ये करना पड़ेगा? तो जवाब एक ही है, हाँ आपको सबके लिए करना होगा। और ये इतना आसान होता, इतना आसानी से सब लोग बहुत अच्छा ऐड बना लेते, तो सब लोग नहीं बड़े आदमी बन जाते, सब लोग नहीं बहुत बड़ा एड्स चला रहे होते, एड एजेंसी चला रहे होते। दोस्तों यहीं पे आता है टैलेंट, यहीं पे आती है मेहनत, यहीं पे आता है हार्डवर्क, यहीं पे आता है कि आपका कंसिस्टेंसी और एफर्ट कितना रहता है। ये तो अभी 1000 मिले, आपको 2000 कीवर्ड्स भी मिल सकते हैं, 3000 कीवर्ड्स भी मिल सकते हैं, बट आप पेशेंस रखिए, आप एक एक कीवर्ड पे जाइए, आप उनका यूज कीजिए और आप सही कीवर्ड को सिलेक्ट कीजिए। अच्छा, दूसरा इसमें सवाल आता है कि सर ये जो वॉल्यूम था, जिस कीवर्ड को लोग ज्यादा सर्च नहीं करते मैं उनका यूज क्यों करूं, जिस कीवर्ड्स को ज्यादा लोग सर्च करते हैं मैं उनका यूज करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसको तो लोग सर्च ही कर रहे हैं, तो मेरा ऐड तो उस पर ज्यादा दिखेगा ही। इसका जवाब ये है कि जिस कीवर्ड को ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं उस कीवर्ड पे ज्यादा कंपटीशन है, उस कीवर्ड पे ज्यादा कंपटीशन होने के कारण वो कीवर्ड आपको बहुत महंगा भी पड़ेगा और उसके ऊपर ऐड चलाने में आपका बहुत ज्यादा पैसा भी जाएगा। एक आध 2 क्लिक पे ही आपका डबल टेबल टाइम्स पैसा चला जाएगा कंपेयर टू वो कीवर्ड जिसको कम लोग सर्च करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स यूज नहीं करना है, आपको हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स भी यूज करना है, पर आपको लो वॉल्यूम कीवर्ड्स जिनमें इंटेंशन कमर्शियल इंटेंट हो, जिनमें खरीदने की आशंका आपको लगती हो, नजर आती हो, वो सारे कीवर्ड्स आपको यूज करना है, वो सारे के सारे कीवर्ड्स आपको यूज करना है। तो आपको अल्टीमेटली हर कमर्शियल इंटेंट वाला कीवर्ड निकालना है और उसका यूज करना है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई कीवर्ड का वॉल्यूम लो है, मान लीजिए वो महीने में 10 बार ही सर्च करता है, तो भी साल भर में वो कई बार सर्च हो जाता है, ठीक है, साल भर में 120 बार सर्च हो जाता है। अगर हो सकता है बाकी लोग उस पर ऐड नहीं चला रहे हैं तो आप ऐड चला रहे हो, तो आपको वो कस्टमर तो मिलेगा ना। तो आपको लो वॉल्यूम कीवर्ड्स भी नहीं छोड़ना और आपको हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स भी नहीं छोड़ना, आपको कोई सा कीवर्ड नहीं छोड़ना है, आपको सिर्फ छोड़ना है जिसमें इंटेंशन क्लियर ना हो, आपको सिर्फ छोड़ना है वो कीवर्ड जिसमें आपको ही नहीं समझ में आ रहा हो कि वो खरीदने वाला है या नहीं खरीदने वाला, वो सिर्फ जानकारी के लिए लिखा हुआ है या खरीदने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड्स ढूंढ के उनका बंच बनाइए और फिर उनका हम एड्स बनाएंगे।